जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग के पेपर के ऊपर और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। थ्योरी का पेपर है जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी स्टडी ऑफ मेजर मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न आर्ट। देखिए इसमें भी 3 ही सेक्शन होते हैं हर पेपर की तरह, और ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है, सेक्शन ए, बी और सी, और इसी के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैं सिर्फ टॉपिक आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ क्योंकि ड्राइंग एक अलग सब्जेक्ट है, इसका नेचर अलग है और उसी के अनुसार जो है हम लोगों को करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग उसी के अनुसार देखिएगा। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स कौन कौन सी है ये आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें यानी जो पूर्व ऐतिहासिक जो चित्रकला है वो कौन कौन सी हैं, उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख करके इजिप्ट को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखना है आपको। इसके बाद यूनिट सेकंड से हम लोग देखें, देखो ग्रीको रोमन और इट्रूसन जो आर्ट्स है इसको थोड़ा सा डिटेल से देखना है, लेकिन ग्रीको रोमन में कौन कौन सी पेंटिंग शामिल होती हैं, उनके प्रकार। देखिए ड्राइंग है, तो ड्राइंग में आपको आंसर लिखते टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यूज़ करना है बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स का, साफ़ सफाई का आपको यूज़ करना है, अच्छे से आपको लिखना है। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पेपर है जहाँ आपकी जो एक प्रकार से जो स्मूथनेस है वो आपके नंबरों को बढ़ाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। फिर जो ट्रू स्कैन आर्ट्स हैं वो क्या होती है, तो ये ट्रू स्कैन आर्ट्स को भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके फॉर्म्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से इसको किया जा सकता है। अच्छा, वेंजानटाइन आर्ट्स जो होती है और रोमांस्क्यू आर्ट्स, गॉथिक आर्ट्स, ये खासतौर पे तीनों आर्ट्स को आप लोग अच्छे से देखिएगा, तो यहाँ से भी जो है जो क्वेश्चन है वो आपके बनेंगे। देखिए 7-7 नंबर, सॉरी 10-10 नंबर का भी बनेगा और 20 नंबर का भी बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये। तो ये आपको यहाँ से देखना है। इसके बाद जो 4th यूनिट है यहाँ पर आपको पेंटिंग्स ऑफ रेनेसा पीरियड। देखिए रेनेसा पीरियड जो है यानी पुनर्जागरण का जो काल है, वहाँ कौन कौन सी से पेंटर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे, कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं जो फेमस हुई, उनको देखिए। उनका जो डमी है, यदि आप लोग उनका जो एक प्रकार से स्केच बना सकते हो तो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि स्केच जो है बहुत मायने रखता है ड्राइंग वाले पेपर में ख़ास तौर पे, क्योंकि स्केच आपकी स्किल को जो है आपके टीचर के सामने एक प्रकार से शो करता है। यहाँ आपको लियोनार्डो दा विंसी, देखिए बहुत फेमस ये चित्रकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, जिनका नाम बहुत, एक जो है माइकलएंजेलो जो हैं ये भी बहुत फेमस हुए हैं। देखिए इन दोनों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। लियोनार्डो दा विंसी को तो आपको बहुत अच्छे से देखना ही है। बारोक आर्ट जो है, अब इनमें से देखिए आपको कम से कम मुझे जो लगता है, एक तो जो लास्ट का टॉपिक है फेमस लैंडस्केप आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, टर्नर एंड कंस्टेबल, ये दोनों को आपको, ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो ये आपको अच्छे से देखना है। इसके अलावा जो है आपको बारोक जो आर्ट है उसको भी आप लोगों को अच्छे से देखना है। अब इसमें आपको कम से कम 2 जो हैं इनको तो रीड करना ही करना है, जिसमें रूबेंस और कैरावेगियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों को ही आप लोग देखोगे तो आपका जो पेपर है वो ठीक ठाक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिकल्स के लिए बाद में सूचना आपको जब जैसे ही कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आई विल शेयर इट विद यू। देखिए मैंने अभी भी कहा है कि ये पेपर थोड़ा सा अलग है, मेरा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है इसमें, बट बस बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर शेयर कर दो, तो उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए ये लेकर के आया हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।